जमीन किसी की नहीं है, ना रेलवे की है ना किसी की जमीन है। सब ऊपर वाले ने जमीन दी है। अब रेलवे अपनी बना रही, वो अपनी बना रहे, हम लोग फिर कहाँ जाएं ये बताओ। था लेकिन बैठते बैठते हर कोई बस्ती हो गया। यहाँ पे जंगल था, जंगल फाड़ फाड़ के लोग बैठ गए। 2 बसे 4 बसे 10 बसे बैठते चले गए। अब इतने सालों से यहाँ पड़े हैं। ये रेलवे की जमीन नहीं है, ये हमारी जमीन है। यहाँ तो बहुत जंगल था, सब कुछ था। हम लोगों ने बहुत गड्ढा था, भरान कर करके हम लोगों ने अपना घर बनाया यहाँ पर। अब इनका ऐसा क्या सवाल हो गया कि इधर वाली पे भी दांत रख रहे हैं। इनकी ये बिजली की लाइन आ रही है इसलिए हम गरीबों को हटाया जा रहा है यहाँ से, तो हमारा कहीं और पुनर्वास करके दे। और पुनर्वास नहीं कर रहे तो यहाँ से हम नहीं जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ लेके जाएं ठंड में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हल्द्वानी में मौजूद हैं। जो बात है कि रेलवे की ज़मीन पर कब्जा किया गया है, तो ये रेलवे स्टेशन आपको पीछे नज़र आ रहा होगा। और यहाँ जो बात चली है कि ये जो बस्ती बसाई गई है, ये कब्जे के द्वारा बसाई गई है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि हमें काफ़ी समय हो चुका है यहाँ रहते हुए। साथ ही से कहूँगा, एक बार दिखाइए यहाँ जो घर बने हुए हैं। इनका मानना है, इनका कहना है कि इनको एक लंबा समय हो गया है यहाँ रहते हुए। लेकिन जिस तरीके से दावा किया गया कि रेलवे की ज़मीन है, क्योंकि रेलवे स्टेशन के पास ये ज़मीन है, उसके बाद से आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। कब्जा कर रखा है ऐसा कहा जा रहा है। नहीं नहीं, तो कब्जा तो क्या है। अब जैसे हमें बहुत साल हो गया यहाँ रहते। हमारे कितने साल हो गए आपको यहाँ? अरे हमारे दादा मम्मी पापा हमारी पैदाशी इसी कर दो। इस जगह जो ये पूरे मकान दिखाए जा रहे हैं, ये 40 साल 50 साल पहले बने थे या बाद में बनाए गए हैं? कुछ तो बाद में बने गए, कुछ पहले बने गए थे। पहले के जमाने के थे ये। अब ऐसा है कि यहाँ से हटाने का कोशिश हो रही है, तो कहीं रहने के लिए छत भी होने चाहिए। जाएं, अब बैठे हुए तो इतने साल हो गए हमें। जी। अब जाएं तो कहाँ जाए, बच्चे हैं, ठंड का टाइम है, कहाँ जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, रेलवे के पास ही रह के गुजर गए क्या भाई? हाँ, पहले कहीं और रहते थे आप? इतनी झाड़ी थी और जंगल था। जब से बसेड़ा हम इतने इतने बड़े थे, छोटे थे, माँ के गोद में हमारी माँ ही स्कूल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ करा। लकड़ी के कट्ठे पड़े रहते थे। जिंदगी यहीं, बाप दादा सब मर गए यहीं पे, सब गुजर गए। अब ये बताओ जाओ तो कहाँ जाए बताओ। गरीब इंसान है हम लोग। रेलवे कह रही कि हमारी जमीन है। हाँ, रेलवे कह रही हमारी जमीन है। आपको नहीं लगता है कि रेलवे स्टेशन के पास में है तो ये रेलवे की जमीन है ये? अब है तो सोचा तो था, लेकिन बैठते बैठते हर कोई बस्ती हो गया। यहाँ पे जंगल था, जंगल फाड़ फाड़ के लोग बैठ गए। 2 बसे 4 बसे 10 बसे बैठते चले गए। अब इतने सालों से यहाँ पड़े हैं। अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे भैया। क्या नाम हो गया आपका? मेरा मैनाज है ना। अच्छा, ये बताइए कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए? हमें हो गए कम से कम 40 साल, तो हमें हो गए पैदा हुए हुए यहाँ पर। और हमारी मम्मी को हो गए कम से कम 70 साल रहते थे। हाँ, इसी जगह पर। हाँ, इसी जगह पर। तो क्या ये रेलवे की जमीन है या आपकी जमीन है ये रेलवे की जमीन नहीं है, ये हमारी जमीन है। यहाँ तो बहुत जंगल था, सब कुछ था। हम लोगों ने बहुत गड्ढा था, भरान कर करके हम लोगों ने अपना घर बनाया यहाँ पर। अच्छा, इससे पहले कहाँ रहते थे आप? हम हल्द्वानी में ही रहते हैं, यहीं पर ही। यहीं रहते हैं। तो आपको नहीं लगता ये रेलवे की जमीन है? क्योंकि रेलवे स्टेशन पास में, रेलवे का जो दावा है कि कई एकड़ जमीन ये रेलवे की है। जमीन किसी की नहीं है, ना रेलवे की है ना किसी की जमीन है। सब ऊपर वाले ने जमीन दी है। अब रेलवे अपनी बना रही, वो अपनी बना रहे, हम लोग फिर कहाँ जाएं ये बताओ। कहाँ जाएं हम लोग। बहुत जी। अच्छा, कितना समय हो गया होगा इन घरों को बना हुआ? इन लोगों को तो कम से कम 50-60 साल से ज़्यादा हो गए इन लोगों को रहते हुए यहाँ पर। अब इतनी बस्ती, गरीब लोग हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे ये बताओ। जी, कहाँ जाएंगे? अच्छा, आप बताइए भैया, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मतलूब है। अच्छा, कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए? कम से कम होगा 30 साल। 30 साल हो बचपन गए। नहीं गुजर गया है, बचपन नहीं गुजर गया है। बचपन यहीं गुजर गया। उससे पहले मतलब आपके दादा परदादा कहाँ रहते थे? वो भी यहीं रहते थे, यहीं रहते थे। यहीं रहते थे। किसकी जमीन है ये वाली? ये हमारी ज़मीन है। आपकी जमीन है। आपकी कैसी हुई? रेलवे कह रही हमारी जमीन है। अब हम तो बचपन से यहाँ रहते आ रहे हैं, हमारे माँ बाप ही रह रहे हैं। 4 बच्चे हमारे हैं। जी। अच्छा, बचपन से रह रहे हैं इसलिए आपकी जमीन हो गई है? क्योंकि रेलवे कह रहा है कि यहाँ ये कई एकड़ जमीन हमारी है। जो हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया कि इसको हटाया जाए, जो अतिक्रमण कर रखा, कब्जा रखा है एक तरह से।
अब इस बारे में हम कैसे कह सकते कर रहे थे रेलवे ही जब कह रहा है कि जब हम लोग कब्जा कर रहे थे, हमारे माँ बाप या हमारे दादा दादी सब कब्जा कर रहे थे, तो रेलवे ने उस वक्त आकर क्यों नहीं कहा कि ये हमारी जमीन है, क्यों बसने दिया है? अब रेलवे कह रही है ये हमारी जमीन है। अब इतने लोग बसे हुए हैं यहाँ पर, कहाँ जाएं? या तो हमारा पुनर्वास करवाओ जब हम ये जमीन छोड़ के जाएंगे यहाँ से, वरना हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कहे तो सुप्रीम कोर्ट ने तो हमारे लिए अच्छा ही कहा है। उन्होंने अभी तो अच्छा कहा, अगर वो कह दे कि आपको जमीन छोड़नी पड़ेगी फिर कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कोई हम जैसे आपने कहा कि रेलवे ने तभी क्यों नहीं कहा कि ये कब्जा कर रखी है, अगर उसको पता चला कि ये जमीन कब्जे की है, अगर वो छुटाने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है कि ये जमीन आपकी नहीं है, तो फिर इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? अब हम लोग कहाँ जाएं भैया, ये बताओ। ये क्या कह रहे हैं सर? नहीं मेरे रेलवे अगर कहते हैं कि पूरी मंडी हमारी है तो रेलवे अपनी जगह खरीद लेंगे क्या? ये वाली जगह किसकी है जो जो ये झुग्गियाँ बनी हुई है, ये घर बने हुए हैं, दिखा रहे हैं एक बार। ये क्या ये राज्य सरकार की जमीन है, ये ये सब राज्य सरकार बिल्कुल 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 राज्य सरकार की है। सरकार हटाने को कहे कि हटा दीजिए आप कहीं और। सरकार, हम सरकार के हैं तो सरकार को हमारे बारे में भी सोचना पड़ेगा ना। जब तक व्यवस्था नहीं करेंगे हमारी तो हम कैसे कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चों को लेके, और ये औरतें हैं, ऐसी सर्द ठंड। हम तो धन्यवाद देते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का कि जिन्होंने हमारे हक में ये कहा कि पहले यहाँ की आप नपाई तुलाई करें, फिर इनकी पहले व्यवस्था करें, तब इन्हें हटाएं। तो हमें तो बड़ा गर्व है अपने हिंदुस्तान सुप्रीम कोर्ट पे कि इतना गर्व कि कह नहीं सकते। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट अगर फिर फैसला कह दे कि आपको छोड़ना पड़ेगा तो फिर क्या करेंगे? जब इतना स्वीकार करेंगे इसमें? तो इतना बिल्कुल कोर्ट का तो हमने हाई कोर्ट का भी मानने मतलब स्वीकार किया, मगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब इतनी बात करी तो आगे भी हमारे बारे हमारे हित की बात, बिल्कुल हमारी हित की बात करेगा सुप्रीम कोर्ट। भाई सुप्रीम कोर्ट है हमारे लिए तो है ना, हमारे हिंदुस्तान, हम भारतवासी हैं, हमारे लिए है ना ये, कोई विदेशों के लिए थोड़ी सुप्रीम कोर्ट, हमारे लिए है ये। तो हमारे बारे में अच्छी सोचेगा और अच्छा सोचा और करा सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत बहुत उनका शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट का। क्या कह रहे थे? जब लोग बस रहे थे तो जब रेलवे वाले नहीं आए कि तुम लोग यहाँ क्यों बस रहे हो, इतना इतना जंगल, खड्डा, पानी दुनिया भर का था, हम लोगों ने कहे से यहाँ पर हैं, हम लोगों ने करा है। यहाँ पर लोग बागों ने, कितने लोग बेचारे गरीब ठंड में बेचारे मर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का तो हम लाख लाख शुक्र अदा कर रहे हैं जो उन्होंने हमें 1 महीने का टाइम दिलवाया इतनी ठंड में। आए आपके पास आए, क्या कह रही हैं आप, बताइए जरा, क्या नाम है? 2007 शब्बो नाम है मेरा। 2007 में जब ये गड्ढे टूटे थे, इस पे हुआ था पहलेतीगढ़ में, तो ये इन्होंने दीवार कर दी थी यहाँ से कि ये हमारी भूमि इधर है, इधर नहीं है। अब इनका ऐसा क्या सवाल हो गया कि इधर वाली पे भी दांत रख रहे हैं? इनकी ये बिजली की लाइन आ रही है इसलिए हम गरीबों को हटाया जा रही है यहाँ से, तो हमारा कहीं और पुनर्वास करके दें। और पुनर्वास नहीं कर रहे तो यहाँ से हम नहीं जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ लेके जाएं ठंड में? देखो कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए? यहाँ तो मेरी सास हो गई 70 साल की, तो मेरी सास 70 जगह रहते हो, ये जो घर बना हुआ है? हाँ, इसी जगह में है। मेरी तो शादी यहाँ पे हुई है। मेरी सास है 70 साल की, तो अब उनकी दादी वादी सब यहीं रहती थी। अब ये बताइए अब यहाँ से जाएंगे कहाँ? पहले क्यों नहीं हटाया इन्होंने कि ये रेलवे की भूमि है? अगर आज हटा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये प्रॉब्लम है, हमारा कहीं पुनर्वास करके दीजिए, हम यहाँ से खुद हट जाएंगे। हाँ, अब जब ठिकाना नहीं है हमारा, हम यहाँ से जाएंगे कहाँ? क्या लग रहा है मालिकाना हक है आपका? जी हाँ है हमारा, हमारे पास कागज है सारे। यहाँ पे कूड़े, वहाँ पे क्या नाम है, नल लगा दिए गए, बत्ती लगा दी गई है, सरकारी स्कूल है, तो ये क्यों सुविधा दी गई यहाँ? फिर यहाँ देना ही नहीं चाहिए था जब आपको हमारे सारे कागज यहाँ के हैं। किसके राज्य में दी गई ये सुविधाएं? ये सिर्फ उनके कांग्रेस की सुविधा, कांग्रेस थी जब? हाँ जी, तो बीजेपी भी थी जब थी, सारी सुविधा है यहाँ, कुछ नहीं। क्या लग रहा है आपको कांग्रेस की देन है ये, और उसमें बीच में आपको फंसा दिया है कि है? जनाब एक बात, मेरी तो नहीं हो रही। नहीं राजनीति, देखिए एक बात सुनिए, जो भी सरकार आएगी गरीबों के हित के लिए तो आती है, तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सबने हमारा भला करा। अब ये मुद्दा ये रेलवे वालों ने ये वो जिसने भी उठाया है, सरकार हमारे खिलाफ क्यों होती है? सरकार हमें सब सुविधाएं देती है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। अभी भी तो हम बिजली पानी सब सरकार के जरिए तो मिल रहा है, नहीं तो विद्यालय दिन बंद कर दे वो। तो सरकार तो सब दे रही है हमें, सरकार सब दे रही है, मगर अब भला हो हमारे सुप्रीम कोर्ट जी का, जो उन्होंने हमारे लिए राहत दी, और हमारे भला हो इन सब लोगों का, चाहे वो मतीन भाई हो चाहे वो सुविधा। कितनी दूरी है यहाँ से? भाई दूरी क्या, इन्होंने पिलर गाड़ रखी है, इन्हीं का ही है सब। इधर कितनी क्षेत्र बता रहा है रेलवे की? इधर तो वो बता रहे हैं यहाँ से करीबन 2.5 किलोमीटर तक क्षेत्र बता रहे हैं अपना, 78 एकड़ 78 एकड़ बता रहे हैं। यहाँ कैसे लोग
मतलब क्या करते हैं यहाँ जो लोग रहते हैं? वो अपना अपना काम करते हैं सब? मजदूरी लोग हैं यहाँ, मजदूर लोग हैं यहाँ, गरीब लोग हैं, परेशान रहते हैं। ये कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास खाने को नहीं है, जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं। ये ऐसे अगर उजाड़े जाएंगे तो फिर ये गरीब कहाँ जाएंगे। हम तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देते हैं, 1 महीने के लिए हमें राहत मिली है ठंड में, और आगे के लिए भी हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमें राहत मिलेगी। ये हमारा जो है मालिकाना हक मिलेगा हमें यहाँ से, सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है। यहाँ पर हमें हर चीज़ की सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ पर सड़क नहीं थी, कच्ची पक्की सड़कें बनवाई हैं, बिजली नहीं थी, बिजली होम टैक्स वगैरह जाते हैं यहाँ से सबों के, इनकम टैक्स वगैरह सब जाते हैं यहाँ से। बच्चों के लिए स्कूल भी हैं, इंटर कॉलेज है, मस्जिद है, मज़ार हैं, मंदिर है, सब उसके जद में आ रहा है।